अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफ़ाक। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक न्यू मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है पेरिडॉन। अगर हम इसके जेनेरिक नेम की बात करें तो इसका जेनेरिक नेम है, मतलब इसका अगर फ़ॉर्मूला या सॉल्ट की बात करें उसको कहते हैं जेनेरिक नेम। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये होता है डोमपेरिडोन और जो हमारा ब्रांड नेम है वो होता है पेरिडॉन, ठीक है? तो आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका ब्रांड नेम है पेरिडॉन और जो जेनेरिक नेम है वो है डोमपेरिडोम। तो आपने कौन-सा नाम याद करना है? अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने कौन-सा नाम याद करना होता है, जेनेरिक नेम। तो इस दवाई का आपने कौन-सा नाम याद रखना है? डोमपेरिडोम, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि दवाई क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल, कौन से मरीज़ इस्तेमाल करते हैं और कौन से मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको पेट का मसला है, पेचस लगे हुए हैं, उल्टियाँ आ रही हैं या वो बुखार मतलब बीमार महसूस कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग महसूस होती है, मतली होती है, कभी उल्टी आ जाती है, कभी नहीं आती। मतलब कि फीलिंग ऑफ सिकनेस, अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आप बीमार हैं या आपका पेट हैवी हैवी फील हो रहा है, आपके पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रहे हैं या फिर आपको वॉमिटिंग महसूस हो रही है, जलन टाइप हो रही है या फिर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है जिसके बाद आपको ऐसे लग रहा है कि आपको अभी वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसमें आप पेरिडोम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अब अलग-अलग टाइप्स की होती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होती है और सिरप फॉर्म में भी होती है। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सिरप बेस्ट रहता है। सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चम्मच आप पी सकते हैं खाने के बाद, और अगर आप बड़े हैं तो आपके लिए मेरे ख़्याल से टैबलेट ज़्यादा बेहतर रहती है। तो आप सुबह और शाम या सुबह, दोपहर, शाम एक-एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह, शाम भी एक-एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक टाइम में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तब आपने सुबह, शाम इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक दिन में एक टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट कौन-कौन से लोग हैं जो इसका नहीं इस्तेमाल कर सकते या उनको इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसे दवाइयाँ खाने से ख़ास तौर पे वो औरतें परहेज़ करें जो कि अपने बच्चों को फ़ीड करवाती हैं, मतलब कि दूध पिलाती हैं, ठीक है? तो क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन मिल्क की ज़्यादा होना शुरू हो जाती है जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आप इस तरह की मेडिसिन से परहेज़ करें या फिर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करें। डॉक्टर को मुकम्मल तौर पे अपना चेकअप पहले करवाएँ। इसके अलावा ये इस तरह की दवाइयाँ आपको जो है वो ब्रेस्ट साइज़ आपका जो है टाइटनेस कर सकती हैं ब्रेस्ट को। इसके अलावा आपको मुँह इस तरह लगेगा जैसे कड़वा हुआ हुआ है, खुश्क हुआ है, आपका हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, चेस्ट में थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं आपको। तो कोशिश करें कि दवाई का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई का इस्तेमाल करें। अपना ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। और इस तरह की वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। आपने दवाई का इस्तेमाल कभी भी खुद से नहीं करना होता। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए होती हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या आम लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर